जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल BSR लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कक्षा 10th संस्कृत का जो है पहला अध्याय चैप्टर पहला का जिसका नाम है मंगलम, और इस चैप्टर का जो है मोस्ट प्रीवियस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यदि हम जानने का प्रयास करें इसमें कि मंगलम जो है कहाँ से लिया गया है, तो मंगलम लिया गया है उपनिषद से, जो कि आपको भी पता है। और देखिए, मंगलम उपनिषद से लिया गया है। तो यदि ये पूछेगा कि मंगलम पाठ में कितने उपनिषद है, ठीक है, मंगलम पाठ में जो है कितने उपनिषद है, तो मंगलम पाठ में यदि उपनिषद की बात करें तो मंगलम पाठ में उपनिषद की संख्या है 4। उपनिषद की संख्या कितनी है? 4 है। मंगलम पाठ में उपनिषद की संख्या कितनी है? 4 है, ठीक है। और यदि श्लोक की संख्या आपको बोले तो मंगलम पाठ में श्लोक की जो संख्या है, श्लोक की संख्या है 5। कितना है? 5, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने एक्सप्लेनेशन में आपको बताया था। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव सेशंस को करते हैं। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और वीडियो को लास्ट तक देखिए, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न क्या कहता है उस पर रुझान डालते हैं। तो पहला प्रश्न जो कि आप देख पा रहे हैं आपके सामने में स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। प्रश्न पहला कहता है मंगलम पाठ जो है, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? कहता है मंगलम पाठ जो लिया गया है या मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, ठीक है। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो मंगलम पाठ के रचनाकार के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इनके जो रचनाकार है, इनके रचनाकार है वेद व्यास। कौन है? महर्षि वेद व्यास इनके रचनाकार है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, महर्षि वेद व्यास। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही कम समय में हम लोग जो है इसके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे डिटेल में करेंगे। और यदि आप कक्षा 10th की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट है, और इस चैनल से जुड़ जाइए। आपको समय समय पर बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जो है सो सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको मिलते रहेगा। तो देखिए, प्रश्न संख्या 2 कहता है उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो उपनिषद के जो रचनाकार है यह भी है महर्षि वेद व्यास, ठीक है। उपनिषद के भी रचनाकार कौन है? महर्षि वेद व्यास, ठीक है। तो आई होप आप इसको समझे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न पर ध्यान डालते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि किसे वश में नहीं किया जा सकता है? कहता है किसे वश में नहीं किया जा सकता। कहाँ वश में नहीं किया जा सकता है? किसे के नहीं किया जा सकता है? तो आत्मा को जो है वश में नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, आत्मा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न की ओर रुझान डालते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया या कहाँ से संकलित है, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि मंगलम पाठ जो है या कहाँ से संकलित है, या संकलित है उपनिषद से। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 5 कहता है महान से महान क्या है? कहता है महान से महान क्या है? तो महान से महान है आत्मा, ठीक है। महान से महान आत्मा है। जैसा कि हमने आपको सेकंड नंबर का श्लोक में बताया था कि अनोरनियान महतो महियान आत्मस्य जंतो निरहितो गुहायाम। इसका मतलब हुआ कि महान से महान क्या है? तो आत्मा है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है जो कि कहता है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है? तो देखिए, महान से महान भी यदि आपको पूछे तो महान से महान भी है आत्मा, ठीक है। आत्मा ही आंसर होगा। और यदि आपको सूक्ष्म से सूक्ष्म पूछे, ठीक है, सूक्ष्म से सूक्ष्म पूछे तब भी आंसर में क्या होगा? आत्मा ही होगा, ठीक है। तो आपको ये बात क्या करना, ध्यान में रखना है कि यदि महान से महान पूछे तो भी आत्मा, और सूक्ष्म से सूक्ष्म पूछे तो भी क्या होगा? आंसर आत्मा ही होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है उसकी तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न कहता है जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, अगला प्रश्न है जो कि आप देख पा रहे हैं, कहता है नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है? कहता है नदियाँ जो है नाम और रूप को छोड़ करके किसमें मिल जाती है? ऑप्शन देखिए क्या सब है। ऑप्शन है समुद्र में, सरोवर में और तालाब में, ठीक है। तो कहाँ मिल जाते हैं? समुद्र में मिल जाते हैं। कहाँ मिल जाते हैं? समुद्र में। तो नदियाँ नाम और रूप को छोड़ करके कहाँ मिल जाते हैं? समुद्र में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि यथा नदः स्यन्दमाना समुद्रे, क्या पढ़ा था? यथा नदः स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे भी है। यानी कि नदियाँ कहाँ मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर कि किसकी विजय, कहता है किसकी विजय नहीं होती है? तो किसकी विजय नहीं होती है? यानी कि हमने आपको क्या बताया था कि सत्यमेव जयते नान्यृतम, यानी कि सत्य की विजय होती है। सत्य की विजय होती है। सत्य की विजय की बात करें तो सत्य की विजय होती है, लेकिन असत्य की विजय की बात करें तो असत्य की जो विजय है, असत्य की क्या है? विजय है या नहीं होती है? असत्य की विजय नहीं होती, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर कहता है किसकी विजय नहीं होती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, असत्य की विजय नहीं होती, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न पर रुझान डालते हैं। अगला प्रश्न कहता है जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 9 कहता है सबसे बड़ा खजाना क्या है? तो देखिए, सबसे बड़ा खजाना का यदि हम बात करें तो सबसे बड़ा खजाना है सत्य का खजाना। क्या है? सत्य का खजाना। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सत्य का खजाना, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला प्रश्न क्या कहता है उस पर रुझान डालते हैं। देखिए, अगला प्रश्न कहता है कि सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं? तो सत्य मार्ग को जो अनुसरण करते हैं विद्वान, तो वह कहाँ चले जाते हैं? वह चले जाते हैं देवलोक। कहाँ चले जाते हैं? देवलोक, ठीक है। देवलोक चले जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, देवलोक, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है?
अगला प्रश्न कहता है साधक किसको पार करते हैं, कहता है साधक जो है किसको पार करते हैं। तो देखिए ऑप्शन है मृत्यु को, अमरता को, सत्य को, जीवन को। तो देखिए साधक जो है, जो योगी होते हैं, जो साधक होते हैं, वो किसको पार करते हैं, तो वह मृत्यु को पार कर जाते हैं। मृत्यु को क्या करते हैं, पार कर जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, अगला प्रश्न कहता है सत्य धर्म के लिए किसको हटा दे, कहता है सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किसको हटा देना चाहिए, आवरण को, असत्य को, सत्य को, या फिर हिरण्मयी पात्रेन को या पात्र को। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, हिरण्मयी पात्र को। ठीक है, हिरण्मयी पात्र यानी कि सोने जैसा पात्र को क्या करना चाहिए, हटा देना चाहिए। किसके लिए, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए। तो आई होप आप इसको समझे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि सत्य का जो मुख है किस पात्र से ढका हुआ है। तो सत्य का जो मुख है यह सोने जैसा यानी कि स्वर्ण जैसा पात्र से ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सोने जैसा पात्र। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न कहता है कि नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, कहता नदियाँ जो है क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। तो हमने आपको बताया कि एक समुद्र, मान के चलिए ये क्या है, समुद्र है। ठीक है, और इसमें छोटी छोटी नदियाँ आकर के जब मिल जाती है तो ये अपने नाम का, ये अपने नाम का और रूप का, नाम का और रूप का दोनों का क्या कर देती है, त्याग कर देती है। दोनों का क्या करती है, त्याग कर देती है समुद्र में मिलने के बाद, समुद्र में मिलने के बाद। ठीक है, तो कहेंगे नाम और स्वरूप दोनों का त्याग कर देती है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है स्वरूप, तो स्वरूप का भी त्याग कर देता है। ऑप्शन नंबर बी में है नाम, तो नाम का भी त्याग कर देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी गलत है, यहाँ पर होना चाहिए ए तथा बी दोनों, ए तथा बी, ए तथा बी दोनों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। ठीक है, क्योंकि नदियाँ जो है नाम और स्वरूप, नाम और रूप दोनों को क्या करती है, त्याग करके कहाँ चली जाती है, समुद्र में मिल जाती है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न पे रुझान डालते हैं। अगला प्रश्न कहता है किसकी जय होती है, कहता है किसकी जय होती है, क्रोध की या फिर मोह की। देखिए क्रोध की या फिर मोह की या फिर असत्य की या फिर सत्य की। तो हमने आपको बताया था कि सत्यमेव जयते नान्यतम, यानी कि सत्य की जय होती है। किसकी जय होती है, सत्य की। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है अणु से छोटा कौन है, कहता है अणु से छोटा कौन है। तो अणु से छोटा है कौन चीज़, आत्मा है। कौन है, आत्मा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। अणु से छोटा क्या है, आत्मा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है उपनिषद की संख्या कितनी है। तो देखिए उपनिषद की जो संख्या है, उपनिषद की संख्या है टोटल 108। कितना है, 108। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 108। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है सत्य का खजाना कहाँ है। तो देखिए सत्य का जो खजाना है, यह सत्य का खजाना है देवलोक में। कहाँ है, देवलोक में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, देवलोक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, देवलोक। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है सत्य से क्या प्राप्त होता है। देखिए सत्य से क्या प्राप्त होता है, तो सत्य से प्राप्त होता है देवलोक। क्या प्राप्त होता है, देवलोक प्राप्त होता है, यानी कि हम लोग देवलोक में चले जाते हैं। ठीक है, यदि सत्य के मार्ग पर यदि कोई प्राणी चलेगा तो क्या प्राप्त होगा, उसको देवलोक प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न पर ध्यान डालते हैं, ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है ये। तो देखिए कहता है देवलोक का मार्ग किससे प्रशस्त होता है। तो देवलोक का जो मार्ग है यह प्रशस्त होता है सत्य से। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सत्य से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का ए नंबर राइट हो जाएगा, सत्य से। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको मंगलम एक्सरसाइज का, ठीक है, मंगलम एक्सरसाइज का जो है सो सबसे पहले तो हमने प्रीवियस वीडियो में उसका जो है सो क्या किए थे, एक्सप्लेनेशन किए थे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन किए थे। और आज के इस वीडियो में हमने क्या किया, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्या किया, सॉल्व किया। और ये अगले वीडियो के माध्यम से इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम आपके बीच ला रहे हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और चैनल से बहुत ही जल्द जुड़ जाइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।